7 जुलाई 2022 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मतवन। आज बाबा ने बताया, मीठे बच्चे, 21 जन्मों के लिए रावण की जंजीरों से लिबरेट होना है तो बाप की श्रीमत पर चलो। बाप आते ही हैं तुम्हें सब दुखों से लिबरेट करने। बाबा ने प्रश्न में पूछा, सबसे भारी मंजिल कौन सी है जिसका पुरुषार्थ बहुत काल से चाहिए? बाबा ने बताया, उत्तर, अंत काल में एक बाप की ही याद रहे और कोई याद ना आए, यह बहुत भारी मंजिल है। अगर कोई याद आया तो इसी दुनिया में जन्म लेना पड़े, इसलिए बहुत काल से शिव बाबा की याद में रहने का अभ्यास करो। दूसरा प्रश्न, कई बच्चों की अवस्था चलते चलते डामाडोल क्यों हो जाती है? उत्तर, क्योंकि पक्का निश्चय नहीं है। जब निश्चय में कमी आती है तब पारे की तरह अवस्था नीचे ऊपर डामाडोल होती है। कभी बहुत खुशी रहती, कभी खुशी कम हो जाती। गीत है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ओम शांति। बच्चे समझते हैं कि हम भोलानाथ शिव बाबा के सम्मुख बैठे हैं और ब्रह्मा मुख द्वारा यह सहज योग भी सीख रहे हैं। सब वेदों, ग्रंथों, शास्त्रों, उपनिषदों का सार बाप बैठ समझाते हैं। यह बच्चों की ही बुद्धि में बैठा है। चित्रों में भी है ब्रह्मा द्वारा स्थापना, तो ब्रह्मा द्वारा ही सभी वेद शास्त्रों का सार सुनाया है। तुम बच्चों को यह सब कौन समझाते हैं? परम पिता परमात्मा भोलानाथ शिव। वह निराकार है, इसलिए हर बात ब्रह्मा द्वारा समझाते हैं। जिसको समझाते हैं वह फिर औरों को समझाते हैं। अगर नहीं समझा सकते तो गोया वह खुद नहीं समझे हैं, अर्थात बेसमझ हैं। बेसमझ को समझाया जाता है। बाप सबको कहते हैं, तुम बेसमझ हो। तुम मुझ बाप को जानते हो। तुम भारतवासियों ने वर्षा लिया था। सतयुगी स्वराज्य था, फिर रावण राज्य होने से तुमने वर्षा गंवा दिया। रावण राज्य के कारण तुम पतित, बेसमझ, कंगाल बन पड़े हो। सभी आसुरी मत पर ही चलते हैं। तुम समझते हो, कल्प पहले हमको बाप ने समझदार बनाया था। हम विश्व के मालिक बने थे। अभी हम माया के गुलाम बन पड़े हैं। संपत्ति के गुलाम नहीं, माया रावण के गुलाम। 5 विकारों की जंजीरों में हम बंधे हुए हैं और शोक वाटिका में है। बरोबर रावण का राज्य सारे विश्व पर है। भारतवासी खास सारी दुनिया आम सब रावण की जंजीरों में बंधे हुए हैं। इसलिए जो कुछ करते हैं रॉन्ग करते हैं। बाप आकर सब राइट बताते हैं। इसलिए परमपिता परमात्मा को राइटियस कहेंगे, रावण को अनराइटियस कहेंगे। आधा कल्प राइटियस राज्य चलता है, आधा कल्प अनराइटियस राज्य चलता है। रावण राज्य को झूठी दुनिया कहा जाता है। तुम बच्चे ही जानते हो, ज्ञान सागर परमपिता परमात्मा शिव हमें समझा रहे हैं। ब्रह्मा द्वारा गाया भी हुआ है, सेकंड में जीवन मुक्ति। ऐसे बहुत कहते हैं सेकंड में जीवन मुक्ति, परंतु इस समय सब जीवन बंद में है। खास भारतवासी ही एक सेकंड में जीवन मुक्ति का वर्षा लेते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो, हम भगवान के बने हैं। भगवान खुद कहते हैं, तुम हमारे बच्चे हो।
जानते हो ईश्वर ही नई दुनिया की स्थापना करते हैं, तो जरूर पुरानी दुनिया में आना पड़े। पुरानी दुनिया को पतित भ्रष्टाचारी कहा जाता है। सभी भगवान को बुलाते हैं कि हमारे जीवन को मुक्त करो, दुख से लिबरेट करो। मनुष्य जानते नहीं कि दुख का राज्य कब और कौन स्थापन करते हैं। भले शास्त्र बहुत पढ़े हुए हैं, विद्वान पंडित आदि हैं जिन्हें घमंड बहुत है, परंतु कोई ऐसा नहीं जो सेकंड में जीवन मुक्ति किसको दे सके। कोई कह भी नहीं सकते कि हम जीवन मुक्ति दे सकते हैं या सबकी सदगति कर सकते हैं। मैं ही खास भारत आम सबकी सदगति करता हूँ। गाया भी जाता है, परमपिता परमात्मा सर्व का सदगति दाता है, सर्व का लिबरेटर है, दुख से लिबरेट करते हैं। सुख से कोई लिबरेट करते हैं क्या? दुख से लिबरेट तो बाप करते हैं। अच्छा, सुख से लिबरेट कौन करते हैं? भारत सुखी था ना, फिर सुख से लिबरेट कर दुख में कौन लाया? सुख से लिबरेट करने वाला है रावण। अब राम की श्रीमत पर चलने से तुम 21 जन्मों के लिए लिबरेट होते हो। उसको कहा जाता है जीवन मुक्ति या सदगति। बच्चों की बुद्धि में अब बैठा है। बरोबर भारत जीवन मुक्त था, तब सुखधाम था। अब भारत दुखधाम है, जीवन बंद में है। बेहद का क्वेश्चन हो जाता है तो बाप बेहद की ही यह सब बातें सुनाएंगे। जो हद में मनुष्य तो जानते ही नहीं, ना स्वर्ग को ना नरक को जानते हैं, वह तो यह सब कल्पना समझ लेते हैं। जीवन मुक्त तो कोई बन नहीं सकेंगे। यह तो अविनाशी बना बनाया ड्रामा है, इसमें कोई चेंज नहीं हो सकती। मुख्य है शिव बाबा, उसको क्रिएटर डायरेक्टर भी कहते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी पार्ट है। जगत अम्मा जगत पिता का भी पार्ट है। देवी देवताओं का भी पार्ट है। फिर इस्लामी बौद्धी आद अपना अपना पार्ट बजाते हैं। वही पार्ट फिर सबको बजाना है। फिर पार्ट में एक धर्म हो जाएगा। फिर दूसरे धर्म वाले अपने समय पर अपना पार्ट रिपीट करेंगे। अभी तुम जानते हो इस समय ब्राह्मण कुल की रिपीटेशन है। प्रजापिता ब्रह्मा से ब्राह्मण कुल की स्थापना होती है। उनको ब्राह्मण संप्रदाय कहा जाता है। क्राइस्ट से क्रिश्चियन संप्रदाय की रचना हुई। परमपिता परमात्मा ने ब्रह्मा और ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण संप्रदाय रची, तो फिर वह इतने सब मुख वंशावली होंगे, कुख वंशावली तो हो ना सके। कहते हैं ना, तो मात पिता हम बालक तेरे, तो यह सब एडाप्टेड चिल्ड्रेन है। यह है ही एडाप्शन। पहले ब्रह्मा को एडाप्ट किया, फिर ब्रह्मा द्वारा तुम ब्राह्मण ब्राह्मणियां एडाप्ट होते हो। तुम जानते हो हम शिव बाबा के पोत्रे ब्रह्मा बाबा के बच्चे हैं। पहले एक ब्राह्मणों का कुल है, बड़ा भारी कुल है, अभी ही एडाप्ट करते हैं। फिर कभी यह एडाप्शन होती नहीं। सन्यासियों की होती है, वह अपने जिज्ञासुओं को एडाप्ट करते हैं। कहेंगे तुम हमारे फॉलोअर्स कहला ना सको, घर बार छोड़ कफनी पहने तब फॉलोअर्स कहा जाए। यहाँ तुम हो ब्राह्मण, तुमको यही सच्चा सहज राज्यों का रास्ता सबको बताना है, कुछ ना कुछ समझाना है। एक सेकंड में बाप से वर्षा मिलता है। परमपिता परमात्मा से जरूर मुक्ति जीवन मुक्ति का ही वर्षा मिलेगा।
शिव बाबा को ही याद करना है। सब आत्माओं का बाप है शिव। उनको याद करने से तुम स्वर्ग का मालिक बनेंगे। लौकिक बाप को याद करने से स्वर्ग के मालिक नहीं बनेंगे। भल घर में रहो परंतु शिव बाबा को याद करो। हम आत्मा शिव बाबा की संतान हैं, इसी निश्चय में रहना है। पूरा निश्चय न होने से ही अवस्था डामाडोल होती है। जैसे पारा होता है ना, अभी अभी खुशी का पारा चढ़ता है, अभी अभी भूल जाएंगे। अभी बाप कहते हैं तुमको घर वापिस जाना है, फिर आकर नई खाल लेंगे। तुम जानते हो हम पुनर्जन्म लेते आए हैं। सर्प के लिए पुनर्जन्म की बात नहीं होती। वह एक पुरानी खाल छोड़ दूसरी नई लेते हैं। वैसे तुमको भी बदलना है। मनुष्य जब बूढ़े होते हैं तो कहते हैं अब जाना है। झट साक्षात्कार होता है। अभी हम बालक बनने वाले हैं। उनको पता है कि अभी हम शरीर छोड़ बालक बनेंगे, फिर सतो प्रधान शरीर मिलेगा। पुराने शरीर को जड़ जड़ी भूत कहा जाता है। दुनिया भी पहले नई होती है, फिर कला कम होती जाती है, इसलिए 4 भाग रखा गया है। कहते हैं कल्प की आयु तो बहुत बड़ी है। कल्प में 84 लाख योनियां लेनी पड़ती हैं। तुमने तो कल्प को छोटा कर दिया है। फिर दुख देखो कितना है। लाखों वर्ष आयु लगाने से समझते हैं 84 लाख जन्म होते होंगे। यह बाप बैठ समझाते हैं, यह कभी भूलना नहीं चाहिए। स्टूडेंट टीचर को कभी भूलते नहीं है। तुम भी जानते हो हम पढ़ने आते हैं ईश्वरीय क्लास में। मुरली सब सेंटर्स वाले सुनते हैं। पढ़ाने वाला तो एक ज्ञान का सागर ही ठहरा। उनको ही ज्ञान का सागर पतित पावन सर्व का सद्गति दाता कहा जाता है। सर्व अर्थात भारत और सभी खंड आ जाते हैं। तुम हो ईश्वरीय संतान। तुम ईश्वर द्वारा जितना पढ़ेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। पढ़ाई भी बड़ी सहज है, सिर्फ 2 अक्षर याद करने हैं। तुम कोई को भी कह सकते हो। परमपिता परमात्मा बेहद के बाप को याद करो तो तुमको स्वर्ग में बेहद का सुख मिलेगा। बस एक बाप को याद करो। अंत काल में अगर कोई दूसरा याद आया तो अंत काल जो स्त्री सिमरे ऐसे जन्म में जाएंगे। बाप कहते हैं मंजिल बहुत भारी है, सावधानी से सीढ़ी पर संभाल कर चलना है। 1-2 को सावधान करते रहना है। शिव बाबा को याद करते रहो। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, बच्चे इन गुरुओं का भी मुझे उद्धार करना है। तुम माता गुरु बिगर कोई का भी उद्धार नहीं होना है। माता को ही निमित्त रखा जाता है। जगत अम्मा मुख्य है ना, उनका देखो कितना प्रभाव है। ब्रह्मा का इतना नहीं है। सिर्फ पुष्कर में मंदिर है, वहाँ पर बहुत करके पुरुष ही जाते हैं। अम्मा का बहुत मान है। जहाँ तहाँ देवियों के मंदिर पर बहुत मेले लगते हैं। गुरुओं की मत पर चलते चलते बहुत धक्के खाए हैं। फायदा क्या हुआ? कुछ भी नहीं। उतरती कला होने से भारत को पतित तो बनना ही है, वापिस कोई जा नहीं सकते। तुम समझ गए हो।
जो भी मनुष्य मात्र हैं सब पतित हैं, जड़ जड़ीभूत अवस्था में हैं, उसमें सब आ जाते हैं। इस दुनिया में मनुष्यों को कितना दुख है, कदम कदम पर दुख बढ़ता ही जाता है। तुम बच्चे समझते हो, बाहर तो बिल्कुल बेसमझ हैं, बाप को ही नहीं जानते, कहते भी हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे। जरूर वह स्वर्ग रचने वाला है, जो होकर जाते हैं फिर उनका गायन चलता है। अब तुम जानते हो कि फिर से स्वर्ग की स्थापना हो रही है। जब स्वर्ग था तो दूसरे कोई नहीं थे, अब दूसरे सब हैं। तो यह धर्म नहीं है, फाउंडेशन है नहीं। अब वह जो आदि सनातन देवी देवता धर्म था, उसकी फिर से स्थापना हो रही है। आधा कल्प तक फिर और कोई धर्म निकलते नहीं, एक ही धर्म रहेगा। आधा कल्प सूर्यवंशी चंद्रवंशी स्वराज्य, यह है तुम्हारा ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार, हेवनली गॉडफादरली वर्थ राइट है। हम अपने स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं, राज्य करने के लिए लायक बन रहे हैं। वही हमको पढ़ाते हैं, लायक बनाते हैं, रोज रोज समझाते हैं, पक्का करने लिए समझाते हैं। माया तुम्हें याद नहीं करने देगी, तुम कितनी भी कोशिश करो, बाबा को याद करने के लिए तो युद्ध चलती है ना। बाप बैठ रास्ता बताते हैं कि क्या करो, तुम कर्म योगी भी हो। हाँ, बच्चे आद तंग करने लगते हैं। रौरव नरक है ना, दुख देने वाली संतान है। वहाँ होते हैं सुखदाई संतान, क्योंकि सुखदाम है ना। वहाँ कोई ऐसी चीज होती नहीं जिससे दुख हो व मैलापन हो। यहाँ तो कितना दुख है, बीमारियाँ भी कैसी कैसी गंदी निकलती हैं। आगे थोड़ी थी, कैंसर की बीमारी का नाम भी नहीं सुना था। स्वर्ग में कोई बीमारी होती ही नहीं। जब आसुरी राज्य शुरू होता है तब ये गंदगी बीमारियां शुरू होती हैं। यह भी ड्रामा बना हुआ है। स्वर्ग में कितनी सुंदर गायें होती हैं। कहते हैं कृष्ण के पास ऐसी ऐसी अच्छी गायें थीं, तो उनको भी ग्वाला बना दिया है। कृष्ण कोई ग्वाला थोड़े ही था। तुम कहेंगे शिव बाबा ने यह चैतन्य ह्यूमन गायें चराई हैं, ज्ञान घास खिलाते हैं, ज्ञान का कलश माताओं पर रखा है। बाबा कहते हैं अब मैं जो सुनाता हूँ वह सुनो। पहली बात मन मना भव, मुझे याद करो तो वे कर्म भस्म होंगे। यह है बहुत सहज उपाय। अच्छा, तो फिर बाबा कहते मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, बाप की श्रीमत पर सबको रावण की जंजीरों से मुक्त कर जीवन मुक्ति का वर्षा दिलाने की सेवा करनी है। दूसरा, एक बाप से ही सुनना है, बाकी जो सुना उसे भूल जाना है। मंजिल भारी है, इसलिए एक दो को सावधान करते बाप की याद दिलाते उन्नति को पाना है। वरदान, सत्यता की हिम्मत से विश्वास का पात्र बनने वाले बाप व परिवार के स्नेही भव। स्पष्टीकरण,
विश्वास की नाव सत्यता है, दिल और दिमाग की ऑनेस्टी है। तो उसके ऊपर बाप का, परिवार का स्वतः ही दिल से प्यार और विश्वास होता है। विश्वास के कारण फुल अधिकार उसको दे देते हैं। वे स्वतः ही सबके स्नेही बन जाते हैं। इसलिए सत्यता की हिम्मत से विश्वास पात्र बनो। सत्य को सिद्ध नहीं करो, लेकिन सिद्धि स्वरूप बन जाओ, तो तीव्र गति से आगे बढ़ते रहेंगे। स्लोगन: सबसे अधिक धनवान वह है जिसके पास शांति व पवित्रता का खजाना है। ओम शांति, ओम शांति। अच्छा, ओम शांति। हम 5 मिनट शिव बाबा को याद करते हैं। ओम शांति। चारों तरफ से अपने मन को व्यर्थ की बातों से हटाएंगे। देखेंगे अपने आप को चमकती हुई मणि के रूप में। मैं आत्मा दोनों ब्रह्मों के बीच भ्रकुटी में विराजमान हूँ। सृष्टि रंग मंच पर पाठ बजाने आई हूँ। मैं आत्मा आँखों द्वारा देखने वाले, कानों द्वारा सुनने वाले, मुख द्वारा बोलने वाले और हाथों द्वारा कार्य करने वाली मैं एक आत्मा हूँ। मेरा घर परम धाम शांति धाम है, जहाँ की मैं आत्मा रहने वाली थी। मेरे पिता परमात्मा ज्योति बिंदु शिव हैं, जो उस परम धाम के रहने वाले हैं। परम धाम से आकर के मुझ आत्मा ने सृष्टि रंग मंच पर अनेक नाम रूप वाले वस्त्र धारण कर पाठ बजाया। अब मेरा पाठ पूरा हुआ। मुझे अपने घर वापस जाना है। मैं आत्मा चली जा रही हूँ, इस देह रूपी वस्त्रों को त्याग करके। नीले आसमान में उड़ रही हूँ। उससे भी ऊपर सूरज, चाँद, सितारों से पार। अब मैं आ जाती हूँ फरिश्तों की दुनिया में, जहाँ सफ़ेद प्रकाश ही प्रकाश है। फरिश्तों के बादशाह ब्रह्मा बाबा मेरे सामने है। मैं आत्मा उससे भी ऊपर पहुँच जाती हूँ परम धाम शांति धाम में, जहाँ चमकता हुआ दिव्य सितारा है। वही मेरा शिव बाबा है। मैं आत्मा बाबा से थोड़ा सा टच होती हूँ और फिर नीचे आती हूँ। बाबा की सर्व शक्तियों ने मुझे अपने प्रकाश में ढक लिया है। रंग बिरंगी किरणें मुझ आत्मा में समाती जा रही हैं और मुझ आत्मा के विक्रम विनाश हो जाते हैं। मुझे बहुत हल्कापन महसूस होता है। अब मैं आत्मा शिव बाबा से शक्ति लेकर चली आ रही हूँ परम धाम से नीचे सूक्ष्म वतन में, जहाँ फरिश्तों के बादशाह ब्रह्मा बाबा विराजमान है। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में उपस्थित हो जाते हैं। दोनों ब्रह्मों के बीच भ्रकुटी में मैं बाप दादा को देख रही हूँ। बाप दादा का वरदानी हाथ मेरे सिर पर है। बाप दादा मुझे वरदानों से भरपूर कर रहे हैं। मैं आत्मा वरदानों से भरपूर हो रही हूँ। फरिश्ते की चमकीली ड्रेस के साथ मैं बाप दादा के सामने हूँ। बाप दादा मुझे ब्राह्मण भव, योगी भव का वरदान दे रहे हैं।
ब्राह्मण जीवन का योगी भव का वरदान सबसे श्रेष्ठ वरदान है। बाप दादा मुझे अपनी बाहों में समा लेते हैं। बाप दादा की एक एक शक्ति मुझ फरिश्ते में समा रही है और मुझ फरिश्ते की चमक बढ़ती जा रही है। मेरा एक एक अंग शक्तिशाली हो रहा है। बाप दादा से शक्ति लेकर मैं फरिश्ता संपूर्णता का अनुभव कर रहा हूँ। अब मैं आत्मा फरिश्ते की चमकीली ड्रेस को वहीं पर छोड़ करके वापस नीचे आ रही हूँ। सूक्ष्म वतन से नीचे, सूरज चांद सितारों से भी नीचे आ जाती हूँ सृष्टि रंगमंच पर। आकर के दोनों ब्रहों के बीच ब्रकुटी में विराजमान हो जाती हूँ। अब मुझे आत्मा की चमक पहले से कई गुना ज़्यादा है। मेरे चारों तरफ का वातावरण शक्तिशाली है। ओम शांति। ओम शांति।